दोस्तों वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे आज की एक वॉलेटाइल एक्सपायरी के बाद कल क्या मार्केट ट्रेंडिंग होने वाला है, क्या आगे आने वाले दिनों में मार्केट में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे और समझते हैं यहाँ पे कि आज की एक्सपायरी के बाद कल मार्केट का मूवमेंट कैसा रह सकता है। बट सबसे पहले बात करेंगे मार्केट एट 11 के वीडियो की। देखो बहुत ही खतरनाक एक्सपायरी थी, मतलब सर चकरा जाए। ये आज की जो एक्सपायरी थी लिटरली मैंने मार्च जब 2020 में जब मार्केट क्रैश हुआ था तब शायद मैंने अप्रैल या फिर मई मंथ में ऐसी एक्सपायरी देखी थी। ठीक है ना। इस एक्सपायरी मतलब ये जो एक्सपायरी आज की काफ़ी ख़तरनाक थी। इसमें अच्छे अच्छों के अकाउंट खाली हो सकते थे अगर बिना स्टॉप लॉस के जो लोग काम कर रहे थे। अगर लिटरली मैं अपनी ये बात करूँ तो यहाँ पे जब ये ऊपर का मूव आया, ठीक है, तो ऑलमोस्ट 2 लाख प्लस यहाँ तक गए हम। ऑलमोस्ट इस लेवल तक जब मार्केट गया तो ऑलमोस्ट 3 लाख प्लस हो गए थे। इस एक फॉल ने, ये जो आपको वन वे फॉल देखने को मिला ना 5 मिनट में, ये आपको इस एक फॉल में ऑलमोस्ट 3 लाख प्लस से ओनली 10 लाख प्लस, 10 लाख करो 10,000 प्लस ये पुल बैक आया। उसके बाद ये डिप -1 लाख, ठीक है, यहाँ पे -1 लाख हो गए थे। ठीक है, यहाँ पे काट दी पोजीशन कि हाँ चलो ठीक है लॉस ले लो भैया। फिर ये और नीचे चला गया। ठीक है, फिर कहीं ना कहीं ये कल का लेवल सपोर्ट था, तो यहाँ पे जो 15,500 की कॉल थी 6 रुपये के आसपास मिल रही थी, 6-7 रुपये के आसपास। फिर उसमें पोजीशन बनाई तो ये लक बाई चांस यहाँ पे हमने अपना लॉस रिकवर करके कह सकते हैं थोड़ा बहुत प्लस में बंद हो गए 25,000 के। बस फिर हमने कहा भैया टाटा बाय बाय, आज का मार्केट हो गया बस, नहीं तो हाँ गायब हो सकते थे पैसे। ठीक है ना, बहुत ही खतरनाक मार्केट था लिटरली। और सेम चीज़ बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी तो अपने अलग ही लेवल का चल रहा था। बैंक निफ्टी का तो पूछो ही मत भाई। बैंक निफ्टी आपका यहाँ पे मेरे को थोड़ा वन वे यहाँ से भागा था। ठीक है, ये वन वे भागा, वन वे गिरा और फिर वन वे भागा। ठीक है, तो ये जो वॉलेटिलिटी है ना, ये एक कैंडल में अच्छे अच्छों के अकाउंट खाली हो सकते थे अगर जो लोग क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। एक दो लॉट वालों की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, जो लोग क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। ठीक है, खासकर एक्सपायरी के दिन बहुत लोग क्या होता है, ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत कम होते हैं, ज़बरदस्ती 10-10 लॉट, 15-15 लॉट, 20-20 लॉट मार्केट में डालते हैं एग्रेसिव ट्रेडिंग करने के चक्कर में या फिर अपने लॉस को एवरेज करने के चक्कर में, तो उनको काफ़ी बड़ा झटका लग सकता है। ठीक है, अब क्या करना है हमें ये चीज़ समझनी है। तो सबसे पहले ये सारी लाइनें हटाते हैं हम। ठीक है ना, सबसे पहली चीज़ क्या आती है, हम सबसे पहले यहाँ पे ये सारी लाइनें हटाते हैं ताकि हमारी एक फ्रेश एनालिसिस स्टार्ट हो और जो कि हमें अब मंथली सीरीज़ में अप्लाई करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन चेन डाटा देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन चेन डाटा में अगर आप देखोगे तो देखो मार्केट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है। नीचे के लेवल पे ज़बरदस्त सपोर्ट मिलता है मार्केट को, बिकॉज ग्लोबल मार्केट, ऐसा नहीं है कि हम आज के दिन में हमने वॉलेटिलिटी दिखाई है। वॉलेटिलिटी डाउ फ्यूचर ने भी बहुत ज़बरदस्त दिखाई है। आप देखो यहाँ पे इंडेक्सेस फ्यूचर्स में अगर मैं जाता हूँ, ये देख रहे हो 124 पॉइंट ऊपर है। आप देखो इसका मैं चार्ट दिखाता हूँ आपको, 5 मिनट का चार्ट। ये देखो ये 250 पॉइंट जैसे नीचे हुआ नैस्डैक फ्यूचर एक्चुअली हुआ क्या मैं बताता हूँ। आज ये जो इतनी ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी कैसे आई, जब हम टॉप पे ट्रेड कर रहे थे, ना, तो इस लेवल पे क्या हुआ, यूरोपियन मार्केट खुलना स्टार्ट हुए थे। तो यूरोपियन फ्यूचर सडनली 2-2% नीचे हो गए। जैसे ही यूरोपियन फ्यूचर 2-2% नीचे हुए, डाउ फ्यूचर 250 पॉइंट नीचे हो गया। हम तेज़ी से गिरे क्योंकि जाहिर सी बात है नेगेटिव मार्केट पर जो मार्केट गिरता है वो बहुत शार्पली गिरता है। ठीक है, बट सडनली क्या हुआ, नीचे से डाउ फ्यूचर बहुत शार्पली रिकवर हुआ। तो आप देख रहे हो सकता है न्यूज़ हो, मैं ऑलमोस्ट मेरे को नहीं पता कोई न्यूज़ थी या नहीं थी, बट यहाँ से जैसे ये नीचे गया इमीडिएटली रिकवरी आई है। आप देख रहे हो सेम आपको रिकवरी देखने को मिली, सेम चीज़ हमारे मार्केट में हुई। ठीक है, सेम रिकवरी हमें देखने को मिली है। अब ये डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। अब देखो ये आज मेरे को कुछ ऐसा डाउटफुल लग रहा है कि ये बहुत बड़ा मूव देने के लिए तैयार हो रहा है। ठीक है ना, हो सकता है एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पे बन सके क्योंकि बहुत दिन हो गए इसको नीचे के लेवल पे
सस्टेन करते 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 तो हो सकता है एक बड़ा मूव इसमें आ जाए। और आज इसने डे लो से ऊपर भागा है, तो हो सकता है इसमें एक बड़ा मूव आ जाए। खासकर इंडेक्स फ्यूचर्स में जाता हूँ तो नैस्डैक भी करीब 120 पॉइंट है, और यूरोपियन मार्केट पूरे रिकवर हो गए, तो 2-2% डाउन थे ये। ठीक है ना, अगर मैं डेक्स का चार्ट दिखाऊँ आपको, ये ऑलमोस्ट 2.5% डाउन था। आप देखो, ये जो सेलिंग आई वन वे, उसके बाद ये रिकवरी आई है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बॉटम आउट होने के संकेत मिल रहे हैं, या फिर जो चीज़ें चेंजेस हो रही हैं, जैसे क्रूड ऑयल गिरा कल, हमने ओवर द नाइट वो भी 107-108 डॉलर के आसपास आया। तो वो सारी चीज़ें एडवांटेजेस, कहीं ना कहीं कमोडिटीज़ के प्राइस जो तेज़ी से गिरे हैं, तो इससे जो इन्फ्लेशन बढ़ने का जो और ज़्यादा खतरा था ना, वो थोड़ा सा कम हुआ है। तो हो सकता है मार्केट उसको फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहा हो, सोच रहा हो अब और इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगी, लेट देम बाय करते हैं, मार्केट को थोड़ा सा बाउंस कराते हैं। बट खैर देखेंगे कल क्या होता है, बट कल के लिए हम थोड़ा सा प्रिपेयर रहेंगे। कल हो सकता है एक मार्केट बड़ा मूव दे दे। उसके लिए हम समझते हैं कि सबसे पहले ऑप्शन चेन डाटा का, ठीक है, थोड़ा सा बातें ज़्यादा हो गई हैं इसमें, वो भी करना ज़रूरी होता है। अगर ऑप्शन चेन डाटा में देखें तो यहाँ पे देखो 15,500 की कॉल पे 30 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, बट पुट पे आप देख रहे हो ये मंथली सीरीज़ है, 52 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। इसके साथ ही साथ 600 की बात करते हैं तो 600 पे भी 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, और यहाँ पे कॉल की बात करें तो 22 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। इसके ऊपर बढ़ते हैं तो 700 पे आपका 14 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, और आपको कॉल साइड पे 30 लाख का ओपन इंटरेस्ट 15,700 की कॉल पे। 16,000 की बात करते हैं तो 16,000 की कॉल पे 56 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, और पुट पे करीब 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। जो देखा जाए तो 15,500 के बाद काफ़ी बड़ा ओपन इंटरेस्ट है। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं ट्रेडर्स ये सोच रहे हैं कि निफ्टी 16,000 जा सकता है। अगर 16,000 जाएगा तो ये पर्टिकुलर सीरीज़ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम 500 पॉइंट का रनअप देखने को मिल सकता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको एक बड़ा मूवमेंट मिल सकता है कहीं ना कहीं। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, चलते हैं चार्ट पे, चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ। यहाँ पे नीचे आपके पास सपोर्ट है, आपको दिख रहा है क्लियरली, क्या है ये। ओके, जब तक ये लेवल के नीचे हम ट्रेड नहीं करेंगे तब तक हम कह सकते हैं और वीक नहीं होंगे, क्योंकि ये अच्छा खासा सपोर्ट है। कह सकते हैं 15,350 के नीचे जब तक नहीं जाते तब तक हम कह सकते हैं कि 15,350 हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट है। उसके नीचे ट्रेड करेंगे 15 मिनट, आधे एक घंटे, तभी हम फर्दर वीकनेस दिखाएंगे। तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे। ऊपर के लेवल पे अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे, यहाँ पे इसको मैं हटाता हूँ, इसको थोड़ा सा इधर लाते हैं, और एक ट्रेंड लाइन अगर खींचें तो ये जो हाई था जहाँ से हम गिरे थे, ठीक है, अब आपको कोई पिक्चर यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिख रही होगी। ठीक है, यहाँ पे अगर ये ट्रेंड लाइन खींचते हैं तो कहीं ना कहीं ये इस ट्रेंड लाइन के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, आप देखो यहाँ से ये ट्रेंड लाइन ये हाई बनाता, हमने ये हाई जोड़ा है, और आज भी इसने इसी के आसपास से रेजिस्टेंस लिया, और एंड ऑफ द डे भी जब मार्केट ऊपर मूव किया तो इसी के आसपास से इसने रेजिस्टेंस फेस किया है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देती है तो एक बड़ा मूव मार्केट के अंदर आ सकता है। ठीक है, कहाँ तक आ सकता है उसको हम समझें, तो हमारे लिए जो पहला टारगेट होगा वो उसको हम मार्क करते हैं। ठीक है, वो है हमारा, और ये हमारा वो टारगेट हो सकता है पहला, ये जो कि है 15,900। ठीक है, 15,900, और उसके बाद ये पूरा एक गैप है। ठीक है ना, ये पूरा एक गैप है यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, ये एक गैप है जो कि एक बड़ा मोमेंटम के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, तो अगर यहाँ से मार्केट आज के हाई को निकालता है तो हम समझ सकते हैं कि ये फिर ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है, और इस बार अगर इसने ऊपर जाता है तो फिर कहीं ना कहीं ये 15,900 और 16,000 की तरफ बढ़ेगा। तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए कि अगर आज के हाई के ऊपर हम ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा ऊपर की तरफ। ये पॉइंट आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कल और मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए। हो सकता है ये कल ब्रेकआउट दे दे, अगर अगर डाउ अगर आज एक बड़ा मूव दिखा देता है, लेटर से 500-600 पॉइंट चढ़ के बंद होता है, तो हमारे पास जगह मिलेगी, हम भी यहाँ पे एक 300-400 पॉइंट का मूव दिखा देंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। और नीचे के लेवल पे अगर थोड़ा सा अंडरस्टैंड करोगे, देखो आप यहाँ से ये फॉल आया, ठीक है, फिर ये एक रिकवरी,
फिर ये एक रिट्रेसमेंट, फिर एक रिकवरी, फिर एक रिट्रेसमेंट, और अब ये इस तरीके से ब्रेकआउट देने की कोशिश कर सकता है। तो एक ट्रेंडिंग डे मंडे या ट्यूसडे, मंडे कह रहा हूँ, फ्राइडे और मंडे को आपको मिल सकता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अब चलते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो बैंक निफ्टी भी देखो यहाँ पे, अगर सबसे पहले ये हटा देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। बैंक निफ्टी की बात करें, 50 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दिया है मैंने, और अगर यहाँ पे हम देखें तो ठीक है, सेम ये हाई मैच करते हैं हम, और अगर हम इस हाई को, ठीक है, तो इसी के आसपास कहीं रेजिस्टेंस ले रहा है ये। ठीक है, सपोर्ट के तौर पे ये जो एरिया है, ये नीचे का, ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है ना, आप देख रहे हो इसी लेवल से बार बार ये कंटिन्यूसली इसमें बाइंग आ रही है, और 33,000 के ऊपर आज इसने क्लोज दिया है। अब यहाँ पे देखो सिंपल सी चीज़ ये है कि ये ऊपर का टारगेट है 33,700, और 33,700 निकलेगा तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट टारगेट आपके पास 34,300 का है। तो ये जो मोमेंटम होगा ना, ये पॉसिबल एक वन वे मोमेंटम होगा, यानी एक ही कैंडल के अंदर हो सकता है ये मोमेंटम देखने को मिले। अगर यहाँ पे किसी भी रीज़न से डाउ भागता है 500-600 पॉइंट, तो यहाँ पे आप प्रिपेयर रहिएगा, यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। यानी जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है तो इसके बाद ये जो टारगेट होगा वो 33,800 का, और जैसे ही 800 निकलता है तो फिर आपके पास 34,000 और 34,400 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। यानी ये एक कैंडल यहाँ पे जो बनेगी वो हो सकता है बड़ी कैंडल बने, तो आप उसके लिए तेज़ी के लिए पहले से ही प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है, यही पॉइंट मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हम यहाँ पे ग्लोबल मार्केट करेंटली देखते हैं किस तरीके का कामकाज कर रहे हैं, तो इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाते हैं हम। डाउ फ्यूचर करीब 160 पॉइंट ऊपर है, 122 पॉइंट आपका नैस्डैक फ्यूचर है, और एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा है 15,590 के करीब पे। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गए होंगे। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।